अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको तरीका भी इसी तरह करना है जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। जन्म इनका 1865 ईस्वी में हुआ था। निजामाबाद आजमगढ़ स्थान था और पंडित भोला सिंह उपाध्याय इनके पिता, माता श्रीमती रुक्मणी देवी और 1947 में इनकी मृत्यु हुई। ठेठ हिंदी का ठाठ, बेबस, खिला फूल, रस कलश, चौके चौपते चुपते चौपते, ये इनकी रचनाएं हैं। भाषा खड़ी बोली और ब्रज भाषा। भोला सिंह सुत उपाध्याय का जन्म निजामाबाद हुआ। लेखक संस्कृत अतुकान छंद, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, प्राकृतिक चीज का अनुपम शिल्पी, संस्कृत की काव्यमयी शैली। आप इसी तरह लिखेंगे तभी बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल टॉपर के तरीके लिखा है मैंने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता पंडित भोला सिंह उपाध्याय हरिऔध जी थे और इनकी माता का नाम श्रीमती रुक्मणी देवी था। 5 वर्ष की अवस्था में आपकी शिक्षा का आरंभ फारसी के माध्यम से हुआ। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बना में अंग्रेजी पढ़ाने गए पर अस्वस्थता के कारण इन्हें अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इसके बाद निजामाबाद के मिडिल स्कूल में कई वर्षों तक शिक्षा के पद पर कार्य किया। सन 1947 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर हरिऔध जी ने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। आप लोगों को साहित्यिक परिचय भी लिखना होगा। जैसे मैंने नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा है वैसे लिखना है, बिल्कुल कटपिट नहीं करनी है। साहित्यिक परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। ये पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे, परंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद ये खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। इन्हें हिंदी का सार्वभौमिक कवि कहा जाता है। हिंदी साहित्यिक सम्मेलन में इन्हें इनकी काव्य कृति प्रेमप्रसव मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा कवि सम्राट एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। इनके काव्य में सर्वमंगल का स्वर मुखरित होता है। इन्हें हिंदी काव्य को अपनी प्रतिभा का अमूल्य योगदान दिया है। रचनाओं में आपको लिखना है जो इनका नाटक है वो प्रधन विजय रुक्मणी परिणय है और उसके बाद उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, ये आपका उपन्यास में आता है। महाकाव्य में प्रिय प्रवास, रस कलश में चौके चौपते चुपते चौपते। भाषा। अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें अपने काव्य में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है। मुख्यतः आपकी भाषा ब्रज और खड़ी बोली है। शैली। इन्होंने अपने काव्य में अनेक शैलियों का प्रयोग किया है। व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक, उपदेशात्मक। साहित्य में स्थान। काव्य में भाव, भाषा, छंद, अलंकारों की दृष्टि से आपकी काव्य साधना महान है। अतः इन्हें हिंदी का सार्वभौमिक कवि माना जाता है। उनकी काव्य कला मानव मन को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली है। अतः अन्य कवि में आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको लिखना होगा और बिल्कुल इसी तरह से आप लिख करके आइएगा तभी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से बिना कट पिट के इसी तरह से लिखिएगा।